next topic is features and natures of business environment. So first feature is totality of external force. जो business environment हमारा बनता है वो हमारा किसकी totality होती है? That is the totality of all the external forces. जितने भी external forces हैं, factors हैं, उन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है? Business environment बनता है. So that's the first feature is the totality of the external force. We can say that all the external forces may come and make the external environment, business environment, external business environment. Business environment is the sum total of all the things external to business firms. Therefore it is an aggressive in nature. इसको हम aggressive in nature क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारा जितने भी factor of forces हैं वो सब external factor and forces से मिलकर बनता है. That are aggressive in nature, that are beyond the control, जो हमारे control में नहीं है. जो कोई भी हमारे फोर्स होंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, कोई जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, वो सब हमारे क्या वो उन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है? बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. दैट्स व्हाई इट्स क्रिएटेड टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ वी मूव टू सेकंड फीचर्स दैट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब इसमें हमारी दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस में हमारे कौन कौन आते हैं? क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, बैंक, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये सब हमारे कौन है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है या नहीं है? क्रेडिटर, सप्लायर, कंज्यूमर, बैंक, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब डिफरेंट तरीके से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जनरल फोर्सेज. जनरल फोर्सेज में हमारे कौन कौन आते हैं? जनरल फोर्सेज लाइक लीगल, social, political, economical and technological, but they both are the part of external environment. Specific forces affect an individual firm directly and immediately and its day-to-day working, whereas general force impact on all the business firms and affect the individual firm indirectly. जो भी हमारे स्पेसिफिक फोर्स होते हैं वो इंडिविजुअल फर्म की डे टू डे एक्टिविटी को इमीडिएट और डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं. और जो भी हमारे जनरल फोर्सेस होते हैं, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब जितने भी फोर्सेस हैं ये सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर, इंडिविजुअल फर्म पर इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं. जितनी भी हमारी बिजनेस फर्म्स हैं, जितने भी हमारी इंडिविजुअल फर्म्स हैं, उन पर इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं. ये डायरेक्टली हमारे चीज़ों से रिलेटेड है. बैंक हमें लोन दे रहा है, बैंक किस बेस पे हमें लोन देगा? हमारी गुडविल के बेस पे लोन देगा, ये तो डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा. और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ, तो ये सोशल, ये हमारे कैसे चेंजेस हैं? जनरल चेंजेस हैं. तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस दोनों मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं. नाउ वी मूव ऑन द थर्ड पॉइंट, दैट इज द इंटररिलेशन. Interrelation, all the forces and factor of business environment are interrelated to each other. So different elements of business environment are closely interrelated. जितने भी factors हैं, forces हैं business environment के, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके different elements हैं, फिर भी वो business environment से एक दूसरे से joint होते हैं. For example, people can purchase better quality goods and services which improve their quality of life because their income is raised. अब ये कैसे इफेक्ट डाल रहा है? अगर पीपल की इनकम बढ़ रही है तो वो अच्छी बेटर क्वालिटी गुड्स परचेज करते हैं. जब हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स को परचेज करते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती चली जाती है. तो दैट्स इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. इनकम हाई हो रही है तो क्वालिटी लाइफ हमारी बेटर होती चली जा रही है. इसी का अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो वी कैन टेक दिस लाइक जो भी हमारे यूथ हैं उनका जो एक फेस है वो किसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है? वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है. तो फास्ट फूड की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है. आज का यूथ फास्ट फूड की डिमांड, क्योंकि वो फास्ट फूड की डिमांड बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है. दैट्स द पार्ट ऑफ इंटर रिलेशन. नाउ अवर फोर्थ फीचर्स दैट इज डायनामिक इन नेचर. Business environment is dynamic as it keep on changing in terms of technology improvement, change in fashion, taste and preferences of the consumer, entry of new competitor in the market.
बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट बोला जाता है। डायनामिक का मतलब क्या है? एवर चेंजिंग। जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को चेंज करते चले जाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रहा है, 4G से 5G आ जाए, 6G आ जाए, दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। फैशन में चेंज होना, कपड़ों में बॉयज़ फैशन, गर्ल्स फैशन, उनकी वियरिंग सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इससे कंज्यूमर की प्रेफरेंस, ये सब उसके टेस्ट चॉइसेस चेंज होती चले जाते हैं। उसके साथ साथ कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में एंट्री कर रहा है तो उस कॉम्पिटिटर को भी हमें मैच करना है, वो हमसे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड ना कराए, क्या डिफरेंट प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बहुत ही अनसर्टेन होता है, हम वहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा हम उसको केवल एक एस्टिमेशन कर सकते हैं, पर फुली प्रिडिक्ट करना दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। अब किसी ने ये थोड़ी ना, आप जैसे कोरोना वायरस से इतने सारे लोग अफेक्ट हुए तो हमने ये प्रिडिक्ट थोड़ी ना किया था कि इतने लोगों को अफेक्ट करेगा, ये सब हो रहा है। तो लाइक इज हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट भी अनसर्टेन रहता है, स्पेशली आईटी सर्विस में, आईटी इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्रीज़ में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को हम पता नहीं कर पाते हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर सर्टेनिटी के साथ में नहीं ला सकते। दैट्स वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। नेक्स्ट फीचर इज कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। ये बहुत डिफिकल्ट होता है ये समझना कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो भी कंपनीज के बिजनेस एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर टू। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट बट वेरी टफ टू नो हाउ चेंज विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। हम स्कैनिंग तो कर सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना दैट इज़ टू मच ईजी टास्क। हमने अवेयरनेस ले ली, हमने स्कैनिंग कर लिया, बट उससे क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आने वाली हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं, उससे हमारे बिजनेस डिसीजन में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उससे हमारे डिसीजंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसको पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% may affect the income of company by large amount। अगर गवर्नमेंट ने अपना टैक्स रेट 5% बढ़ा दिया तो जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी इनकम पर, उसकी लार्ज अमाउंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ वो 10% दे रहे थे उनको 5% टैक्स और बढ़ा के देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बिकॉज इकोनॉमिक चेंजेस आना या गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आना, उससे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम उसको स्कैन तो कर रहे हैं पर हम फुली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम फर्स्ट। नेक्स्ट लास्ट इज रिलेटेबिलिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशंस, कल्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कंट्री टू कंट्री अलग होता है, रीजन टू रीजन अलग है, पॉलिटिकल कंडीशन सब रीजन्स के अलग अलग हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं, हर कंट्री का अपना एक अलग कल्चर होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, देयर मे बी मोर डिमांड ऑफ साड़ी इन इंडिया एज कम्पेयर टू USA एंड UK। हमारी इंडिया में साड़ी की डिमांड ज़्यादा है, USA UK में उतनी डिमांड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, it come as a constraint for a cold drink industry but it was an opportunity for the juice industry। जब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स जब फाइंड आउट हुए थे तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी के लिए बहुत बड़ी रोक लगी थी कि अब हम कोल्ड ड्रिंक को कैसे बेटर प्रोवाइड कराएं। तो ये किसके लिए अपॉर्चुनिटी थी? जूस इंडस्ट्रीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी थी। कोल्ड ड्रिंक बंद हो जाएगी, लोगों को कुछ ना कुछ पीने के लिए चाहिए तो वो जूस की तरफ अपना डिमांड शिफ्ट करेंगे। दैट्स वाई इट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एक चीज़ बंद हो रही है तो दूसरा उसको क्या कर रहा है, उसका अपॉर्चुनिटी उठा रहा है। एक के लिए कॉन्स्टेंट है तो दूसरा उसके लिए अपॉर्चुनिटी ले रहा है। दैट्स ऑल।